हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है कंपेंसेशन मैनेजमेंट, इसकी फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है आज हम यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब कंपेंसेशन की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुआवजे की कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। कंपेंसेशन क्या होता है ये हमने फर्स्ट टॉपिक में बहुत अच्छे से समझे थे। अभी हम इसको यहाँ पर शॉर्ट में समझते हैं कि कंपेंसेशन क्या होता है। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं सभी की एक बेसिक सैलरी होती है, लेकिन बेसिक सैलरी के साथ साथ जो बोनस है, अलायंस है, इंसेंटिव है या और भी अदर फैसिलिटीज़ है, उसके लिए जो भी यहाँ पर उन्हें पैसे दिए जाते हैं, जैसे मान लो कि बोनस 2000 रुपये मिल रहा है, अलायंस मिल रहा है 5000 रुपये, ओवरऑल ऐसे सभी चीज़ों को मिला करके अब हम यहाँ पर एक एवरेज लेकर के चले तो 15,000 सैलरी और अदर जो अलायंस यहाँ पर दे रहे हैं या बेनिफिट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, ये मान के चलते हैं सभी चीज़ों को मिला करके कि मंथली जो सैलरी है एम्प्लॉय की वो बनती है 25,000, ठीक है, 25,000 रुपये सैलरी बनती है। तो इन सभी चीज़ों को मिला करके सैलरी के साथ साथ बोनस, इंसेंटिव और यहाँ पर जो कहना चाहिए अलायंस है, वर्क्स है, ये सारी चीज़ों को मिला करके, अदर बेनिफिट्स को मिला करके हम यहाँ पर इसको कंपेंसेशन कहते हैं, ठीक है। या इन अदर चीज़ों को मिला करके साथ में यहाँ सैलरी भी इंक्लूड रहे और अदर बेनिफिट्स भी इंक्लूड रहे, तो उसी को क्या कहा जाता है, कंपेंसेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर हम समझेंगे आज की क्लास में कि कंपेंसेशन के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को इसकी मीनिंग के साथ में। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर जो कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो मीनिंग है इसको समझते हैं। देखो, कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एचआर डिपार्टमेंट which include determining and giving proper salary, wages, bonus, allowance and other facilities to the employees in return of their work। मतलब कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, इसका जो मतलब है कि संगठन या एचआर डिपार्टमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन है या एचआर डिपार्टमेंट है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है या उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें कर्मचारियों को उनके, जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं, वो काम कर रहे हैं, तो काम के बदले में यहाँ पर उन्हें क्या दिया जाता है, वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते और अदर फैसिलिटीज़, ठीक है। मतलब सैलरी, वेजेस, बोनस, अलायंस और अदर फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो उसे सही तरीके से डिटरमाइनिंग करना और गिविंग करना, मतलब प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉय को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना, ठीक है, प्रोवाइड करवाना ही यहाँ पर क्या होता है, कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। मतलब कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मतलब एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन या एचआर डिपार्टमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको उसके काम के बदले में बिल्कुल प्रॉपर सैलरी मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, अलायंस मिलना चाहिए और अदर फैसिलिटीज़ प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए। इस चीज़ की ये जिम्मेदारी उठाते हैं, इसी को कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। ठीक, आगे समझते हैं इसको। जैसे अपने घर का एक नॉर्मल अगर हम एग्जाम्पल लें, तो जैसे अपने घर में, जैसे अपना घर हम मानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अपना यहाँ एक अच्छे से समझते हैं इसको, चलो ठीक। देखो, जैसे अपना ये घर है, ठीक है, ये अपना घर है। इस घर में यहाँ पर मम्मी खाना बनाते हैं, ठीक है, मम्मी खाना बना रहे हैं। हम समझ लेते हैं कि ये क्या है, एचआर डिपार्टमेंट है। ये हमारा घर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये हमारा घर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। घर में मम्मी सबके लिए खाना बनाते हैं, मान लेते हैं कि ये एचआर डिपार्टमेंट है। तो मम्मी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि खाना इतना बनाए कि घर के सभी मेंबर को वो सही तरीके से मिल सके, प्रॉपर तरीके से मिल सके। ऐसा नहीं कि
बहुत ज़्यादा खाना बना लिए तो खाना वेस्ट हो रहा है, या बहुत कम खाना बना लिए तो सभी मेंबर को सही तरीके से मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मम्मी की है कि घर में सभी को प्रॉपर तरीके से खाना मिलना चाहिए। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन की या HR डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से सैलरी मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, अलाउंस मिलना चाहिए, पर्क्स मिलना चाहिए, या जो भी अदर बेनिफिट्स है या फैसिलिटी है वो प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए। इसी को कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। देखो आगे समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ में। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर, सपोज दैट किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है, काम कर रहा है। HR डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अब यहाँ पर कि उसे फेयर वेजेस देना चाहिए, मतलब प्रॉपर तरीके से उचित वेतन या प्रॉपर सैलरी मिलना चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? HR डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा काम करने पर उसे बोनस या इंसेंटिव मिलना चाहिए। जैसे कि मान लो कि कोई एक सेल्स एम्प्लॉय है, वो हर मंथ अगर अपना सेल्स टारगेट पूरा कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसे यहाँ पर रिवॉर्ड देना, बोनस या इंसेंटिव मिलना चाहिए। ये भी कंपेंसेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अलायंस देना चाहिए उसे, जैसे हाउस रेंट अलायंस, मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रैवल अलायंस, बहुत सारे अलायंस मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी एम्प्लॉय को प्रोवाइड होनी चाहिए। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है, कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्हीं जिम्मेदारियों को कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहा जाता है, या ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसी को कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। ठीक, आगे समझते हैं इसको। देखो अगर आपने ना कंपेंसेशन को बहुत अच्छे से समझ लिए तो आपको पूरा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास में क्या देखे थे? कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेंसेशन, उसके ऑब्जेक्टिव देखे और उसके प्रिंसिपल्स देखे। अब हमें यहाँ पर कंपेंसेशन को तो समझना ही समझना है, लेकिन उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझ रहे हैं। आगे फिर हम देखेंगे क्लास में यहाँ पर कि इसके कौन कौन सी अप्रोच है, फिलोसॉफी है, सिस्टम डिज़ाइन इश्यूज आते हैं कंपेंसेशन में। ये सारे टॉपिक आपके फर्स्ट यूनिट के ही हैं। तो अभी आज हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं? कंपेंसेशन की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कंपेंसेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कंपेंसेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन या HR डिपार्टमेंट उन्हें प्रॉपर तरीके से सैलरी या जो भी बोनस है, इंसेंटिव या अदर बेनिफिट्स है वो प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। इसी को कहा जाता है कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें हमने अपने घर का, मम्मी का एक साथ में एग्जाम्पल भी देखे। अब हम आगे चलते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मेन पॉइंट्स हमको अब डिस्क्राइब करना है कि कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कौन कौन से मेन पॉइंट होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि फेयर सैलरी डिसाइड करना, एम्प्लॉय को इंसेंटिव देना, बोनस देना, अलायंस देना, अदर बेनिफिट्स पे करवाना, या फिर इक्वल पे प्रोवाइड करवाना, जेंडर के बेस पर या रिलीजन के बेस पर किसी प्रकार से एम्प्लॉय के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और जो कंपेंसेशन सिस्टम है उसको टाइम टू टाइम मैनेज करना। ये सारे इसके मेन पॉइंट हैं। जैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पर लाइन से लिखी हुई भी है। डिसाइडिंग फेयर सैलरी मतलब उचित वेतन तय करना, ठीक है। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव एंड बोनस, गिविंग अलायंस एंड बेनिफिट, मेंटेनिंग इक्वल पे, मैनेजिंग द कंपेंसेशन सिस्टम। ये सारे इसके मेन पॉइंट हैं। अब हम यहाँ पर सारे पॉइंट को अच्छे से 1 बाय 1 करके डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, देखो फर्स्ट पॉइंट इसका यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर इसका दिया हुआ है डिसाइडिंग फेयर सैलरी, उचित वेतन तय करना। ये भी कंपेंसेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉय को देने के लिए उचित वेतन को फिक्स करना, डिसाइड करना, ठीक है। द कंपनी शुड फिक्स अ फेयर सैलरी अकॉर्डिंग टू द वर्क क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक। कंपनी को कर्मचारियों के काम, योग्यता और अनुभव के अनुसार उचित वेतन तय करना चाहिए। जैसे कि कोई एम्प्लॉय है जिसका एक्सपीरियंस बहुत है
और जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर ये एक एम्प्लॉय है और ये ए एम्प्लॉय है, ये बी एम्प्लॉय है, ठीक है। दोनों को एक ही वर्क करते हैं, जैसे मशीन ऑपरेट करते हैं दोनों, ठीक है। क्या करते हैं मशीन ऑपरेट करने का काम करते हैं, लेकिन ये एम्प्लॉय का जो एक्सपीरियंस है वो 5 ईयर का है और बी एम्प्लॉय का जो एक्सपीरियंस है वो है यहाँ पर 10 ईयर का। तो दोनों की सैलरी भी अलग होगी, सैलरी अलग होगी ना, क्योंकि एक्सपीरियंस अलग है। लेकिन सपोज दैट यहाँ पर दोनों एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस 5 ईयर का है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों को इक्वल पे वेजेस मिलेंगे। दोनों का अगर क्वालिफिकेशन सेम है तो दोनों को यहाँ पर इक्वल पे मिलेगा। मतलब जो कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर एम्प्लॉय को उसके जो काम है, उसकी जो योग्यता है या जो उसका अनुभव है, उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है फेयर सैलरी उसके लिए डिसाइड की जाती है। जैसा क्वालिफिकेशन होगा, जैसा एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा, जैसी एम्प्लॉय के अंदर एबिलिटी होगी, उसी के हिसाब से यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी फिक्स की जाती है। तो ये कंपेंसेशन की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉय के काम को देखे, उसकी योग्यताएं को देखे, उसकी कहना चाहिए अनुभव को देखे, सारी चीज़ों को चेक करने के बाद में यहाँ पर फेयर सैलरी को डिसाइड करें, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर दो लोगों का काम और अनुभव लगभग समान है तो दोनों को लगभग समान वेतन मिलना चाहिए, और अगर दोनों के क्वालिफिकेशन में, एक्सपीरियंस में अगर अंतर है तो सैलरी में भी अंतर रहेगा। नॉर्मल सी बात है ये तो, ठीक। तो ये क्या है, कंपेंसेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो आगे देखते हैं, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स एंड बोनस। अब यहाँ पर जो प्रोत्साहन और बोनस देना, ठीक है। इंसेंटिव का हिंदी मीनिंग होता है प्रोत्साहन और बोनस मतलब बोनस ही होता है, ठीक। इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंपनी टू गिव बोनस, इंसेंटिव और रिवॉर्ड टू द एम्प्लॉय फॉर गुड वर्क। देखो, कर्मचारियों को अच्छा काम करने के लिए बोनस, इंसेंटिव, पुरस्कार देना भी कंपनी की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि कोई एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी ये यहाँ पर मान लो कि मार्केटिंग का काम करती है, किसी भी चीज़ की मार्केटिंग का और सेल्स का काम करती है। अब यहाँ पर ए एम्प्लॉय है, बी एम्प्लॉय है, सी एम्प्लॉय है। ये एम्प्लॉय हमेशा अपना सेल्स टारगेट अचीव करता है, बी कभी कभी रेयर कंडीशन में, और ये बिल्कुल नहीं करता, ठीक। तो अब यहाँ पर जो कंपनी है, कंपनी जो ए एम्प्लॉय है जो हमेशा अपने सेल्स टारगेट को अचीव कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एचआर डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ए एम्प्लॉय को यहाँ पर बोनस दे, इंसेंटिव दे और अच्छा काम करने के लिए उसे पुरस्कार भी दे, ठीक। अब यहाँ पर देखो, इन सब चीज़ों के पीछे एक अच्छा रीज़न भी है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का। कैसे? अगर यहाँ पर एक एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है और उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो दूसरा एम्प्लॉय भी उसको देख करके मोटिवेट होगा कि भाई उसे इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिली है, इतने सारे बेनिफिट्स मिले हैं, तो मैं भी आगे से अच्छा वर्क करूँगा और मुझे भी यहाँ पर ऐसे ही बेनिफिट्स प्रोवाइड होंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये भी कंपेंसेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसको इंसेंटिव और बोनस देना, ताकि वो मोटिवेट होता रहे और आगे भी अपना काम बहुत अच्छे से करता रहे और दूसरे एम्प्लॉय भी उससे मोटिवेट होता रहे। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ए एम्प्लॉय को किसी प्रकार का कोई इंसेंटिव बोनस नहीं दिया जाता, तो उसे लगता है अरे यार मैं काम भी कर रहा हूँ तो मैं भी यहाँ पर अदर एम्प्लॉय की ही गिनती में आता हूँ, और इनको भी लगता है कि अरे ठीक है ना, हम काम नहीं कर रहे हैं तो भी हमें उतना ही पैसा मिल रहा है और काम करने वाले को भी उतना ही पैसा मिल रहा है। इसीलिए कंपेंसेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है तो उसे यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए बोनस, इंसेंटिव या फिर यहाँ कह सकते हैं कि रिवॉर्ड जैसी चीज़ें देनी चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं अब, गिविंग अलायंस एंड बेनिफिट्स। देखो, अपार्ट फ्रॉम सैलरी द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स मेनी अलायंस एंड फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉयज़।
कंपनी कर्मचारियों को वेतन के अलावा कई भत्ते और सुविधाएं भी देती है। कौन कौन से देती है? HRA मतलब हाउस रेंट अलायंस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस HR का मतलब है हाउस रेंट, लेकिन कई जगह हम पढ़ रहे हैं HR, है ना, HR डिपार्टमेंट, HR स्पेशलाइजेशन, तो उसका मतलब हाउस रेंट नहीं होता, उसका मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, इसका मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन आप बोलोगे कि यहाँ पर भी HR लिखा है तो ये भी ह्यूमन रिसोर्स अलायंस होता होगा, तो नहीं, ये हाउस रेंट अलायंस है। ठीक, जैसे कि कई लोगों को कंपनी की तरफ से रहने के लिए पैसा मिलता है, रूम रेंट का पैसा मिलता है, ठीक है, मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिलती है, अगर उनकी खुद की या फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसके लिए कंपनी पैसा देती है। यहाँ पर ट्रैवल अलायंस, जैसे कि गाड़ियाँ दे देती है या कई बार पेट्रोल का पैसा देती है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर एम्प्लॉय को मिलती है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर कंपेंसेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉय को सैलरी के साथ साथ अदर यहाँ पर जो अलायंस है या बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड करवाना। ठीक, मेंटेनिंग इक्वल पे, समान वेतन बनाए रखना। The organization should ensure that equal pay is given for equal work. संगठन को यह ध्यान रखना चाहिए कि समान काम के लिए समान वेतन मिले। जैसे कि एक फीमेल एम्प्लॉय है, ठीक, और एक मेल एम्प्लॉय है। अब यहाँ पर ठीक है, ये मेल एम्प्लॉय है, ये फीमेल एम्प्लॉय है, दोनों सेम काम करते हैं, दोनों मैनेजर हैं। ठीक है, दोनों मैनेजर हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर कंपनी ये भेदभाव नहीं कर सकती है कि ये फीमेल है तो मैं इसको कम सैलरी दे देता हूँ, या ये मेल है तो मैं इससे ज़्यादा काम करवा लूँगा। इस तरीके से किसी भी प्रकार का जेंडर के बेस पे, रिलीजियन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक, कंपनी यहाँ पर ये भी देखती है, या कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर इसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके साथ में जेंडर के बेस पर, रिलीजियन या कास्ट, किसी भी प्रकार से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं होगा। अगर कोई मेल फीमेल एम्प्लॉय है, दोनों सेम काम करते हैं तो उनको सेम ही सैलरी दी जाएगी। ठीक, फिर है लास्ट हमारा यहाँ पर मैनेजिंग द कंपेंसेशन सिस्टम। ठीक है, मतलब भुगतान प्रणाली का प्रबंधन। HR हैज़, अब देखो यहाँ पर जो HR है, अभी हमने HRA पढ़े थे, HRA में मतलब हमने वहाँ पे पढ़े थे हाउस रेंट अलायंस, लेकिन यहाँ पर HR का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक, ह्यूमन रिसोर्स या HR हैज़ टू रन द एंटायर कंपेंसेशन सिस्टम प्रॉपरली एंड मेक इम्प्रूवमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक, HR को पूरे कंपेंसेशन सिस्टम को सही तरीके से चलाना और समय समय पर सुधार करना होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि HR डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट अगर टाइम टाइम पर जो कंपेंसेशन सिस्टम है उसको मैनेज करते रहे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कंपनी है वो प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, क्या एम्प्लॉय को सही सैलरी मिल रही है, नहीं मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। ठीक, एग्जाम्पल, हर साल कंपनी कर्मचारियों के वेतन में सैलरी इंक्रीमेंट या रिवीजन करती है। सैलरी इंक्रीमेंट हर साल होता है एम्प्लॉयज़ का, तो यहाँ पर सही तरीके से एम्प्लॉय का सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल जाती हैं। इसीलिए कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम टू टाइम यहाँ पर कंपेंसेशन सिस्टम को अपडेट करते रहे या उसको मैनेज करते रहे। ठीक, तो जो आज का हमारा टॉपिक था, क्या टॉपिक था हमारा? कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी
कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है या एचआर डिपार्टमेंट है उसकी ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उनको सैलरी के साथ साथ अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड होना चाहिए, वो भी प्रॉपर तरीके से। ठीक, साथ ही यहाँ पर हमने इसके कौन कौन से मेन पॉइंट देखे, या हम ये कह सकते हैं कि जो कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फेयर सैलरी को डिसाइड करना, जो एम्प्लॉय है उनको बोनस, अलायंस, इंसेंटिव या अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाना, इक्वल पे प्रोवाइड करवाना, किसी भी प्रकार से जो कह सकते हैं हम कि मेल या फीमेल जेंडर के बेस पर या फिर रिलीजियन के बेस पर एम्प्लॉय के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और कंपेंसेशन सिस्टम को टाइम टू टाइम मैनेज करते रहना चाहिए। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसकी, कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।